आज शोषित इनकलाब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बिहार राज्य कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष के लोग की बैठक हुई। आप सब लोग को ज्ञात होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया था और बहुजन समाज पार्टी से चतरा से चुनाव लड़ा था। लेकिन मायावती जी का तय हुआ था कि मायावती जी वहां प्रोग्राम देगी, लेकिन वहां प्रोग्राम नहीं दी और पार्टी की ओर से कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र रिजल्ट के बाद ही मैं दे दिया था। इधर शोषित इनकलाब पार्टी का जो बैठक हुई, सभी लोग का रिक्वेस्ट हुआ कि बिना आपके पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, मजबूत नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने। और सभी लोग के रिक्वेस्ट पर पूरे बिहार के सभी जिलाओं से प्रमुख सब साथी आए, पदाधिकारी आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। तो सबके रिक्वेस्ट पर मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को एक्सेप्ट कर लिया हूं, स्वीकार कर लिया हूं। और ये मैं सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा कि शोषित इनकलाब पार्टी कभी मर्जर आप मत करेंगे। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूं और उस खून की कसम मैं कह रहा हूं कि मैं किसी भी कीमत में शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करूंगा और कभी भी पार्टी को किसी पार्टी में मर्जर नहीं करूंगा। अगर पैक करने का होगा तो जो हमारी कार्यकारिणी तय करेगी उसके सबके सामने बोल रहा हूं कि पार्टी को कभी भी मर्ज नहीं करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। इसी सिलसिले में एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि आगामी 29 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक दरोगा राय पथ में होगा, जिसमें एक बिहार के बहुत ही चर्चित युवा नेता और उनके साथ हजारों जो युवा हैं वह पार्टी में शामिल हो गए। आगामी 5 सितंबर से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया जाता है। तो पूरे बिहार के पैमाने पर ये 5 सितंबर को पटना स्थित शहीद जगदेव स्मारक पर 2 मुद्दों पर हमारी पार्टी धरना देगी। पहला मुद्दा ये है कि जो जातीय जनगणना हुआ उसमें कुशवाहा कोयरी समाज के साथ घोर अन्याय हुआ है। जब यादव समाज का जनगणना में 14% दिखाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं सबके सामने इस बात को कह सकता हूँ कि यादव के बाद 2-4% ही कोयरी समाज का जनसंख्या कम है, दांगी समाज का कम है। तो ऐसी स्थिति में ये 4% जो कोयरी समाज का जनगणना में दिखाया गया है, उससे पूरे बिहार के कोयरी समाज में जबरदस्त आक्रोश है और सबम समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। तो ये जानबूझ करके कुछ पदाधिकारी मिलकर के कहीं सर्वे तरवे हुआ नहीं और बैठ करके इस तरह से खास करके कोयरी और दांगी समाज को जलील जो किया गया है, तो उसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे 5 सितंबर को। और जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो आज दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज सुप्रीम कोर्ट में 90% जो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, आदिवासी है, वह मात्र 2% है।
और जो 10% सवर्ण समाज के लोग हैं उनका 98% है। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? इसलिए कॉलेजियम सिस्टम के चलते इस तरह का गड़बड़ी हो रहा है। तो कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ धरना देंगे। इसी मुद्दा पर आज मैं आप सब लोग के सामने घोषणा करता हूँ कि बापू सभागार में पूरे बिहार के पैमाने पर जो कोयरी समाज के साथ अन्याय हुआ है, जहां 10 से 12% हमारा जनसंख्या है और 4% उसको कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग बापू सभागार में कोयरी आक्रोश रैली हम लोग करेंगे। उसके लिए पूरे बिहार के सब जिला में प्रखंड का लगातार हम लोग 1 अक्टूबर से लगातार हम लोग कैंपिंग करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बापू सभागार में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे और अगर वहां तमाम लोग सहमत होंगे तो पटना गांधी मैदान में फरवरी महीना में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे। ये हमारा घोषणा है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। देखिए, अभी तक जो दलित आदिवासी का जो आरक्षण दिया गया है वह प्रॉपर वे में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है तो संशोधन होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए जो भारत बंद जो हुआ है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। अलग बात है कि आगे में मैं उस पक्ष का हूँ कि जिसके परिवार से एक अगर डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन गया है ना, तो दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी कोटा पूरा नहीं हुआ है, चाहे डिप्टी कलेक्टर का हो या डीएसपी का हो या 4th ग्रेड हो 5th ग्रेड हो, तो ऐसी स्थिति में जो भारत बंद जो खिलाफ में जो सरकार का प्रस्ताव है उसके शोषित इनकलाब पार्टी बंद के पक्ष में है, दलित आदिवासी के पक्ष में। उस दिन दलितों पे लाठी पड़ती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर बीजेपी वाले प्रशासन को मारते हैं तो भी कोई तो प्रशासन तो उन्हीं लोग का है ना, प्रशासन तो उन्हीं लोग का है। भले ही कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन सत्ता पर तो कब्जा समाज के लोग का ही है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका प्रॉपर वे में